नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे गुप्त अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा अवतार जिसने जन्म लेते ही अकेलेपन और संघर्ष को देखा, लेकिन अपनी भक्ति के दम पर न्याय के देवता शनि देव तक को दंड दे डाला। आखिर क्यों महादेव को लेना पड़ा पिप्पलाद अवतार? क्यों शनिदेव को इनके सामने अपनी जान बचाकर भागना पड़ा? और कैसे इस एक कथा को सुनने से आपके जीवन के बड़े से बड़े शनि दोष और कष्ट दूर हो सकते हैं? आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए अंत तक जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं महादेव के इस अद्भुत और शक्तिशाली अवतार की महागाथा। प्राचीन काल की बात है, जब असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था और देवताओं की रक्षा के लिए महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान करने का कठिन निर्णय लिया था। उनकी अस्थियों से बने वज्र से ही वृत्रासुर का संहार संभव था। उस समय महर्षि दधीची की पत्नी सुवर्चा गर्भवती थीं। अपने पति के परलोक गमन के बाद वे अत्यंत दुखी हुईं और स्वयं भी सती होना चाहती थीं, परंतु गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा के लिए उन्होंने एक विशाल पीपल के वृक्ष की शरण ली। उसी वृक्ष के नीचे उन्होंने एक परम तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म के पश्चात बालक को वहीं छोड़कर वे अपने पति के पास परलोक चली गईं। वो नन्हा बालक उस निर्जन वन में अकेला रह गया था। उस बालक का पालन पोषण स्वयं प्रकृति ने किया। पीपल के पत्तों से गिरने वाले अमृतमयी रस को पीकर ही वो बालक बड़ा हुआ, जिस कारण देवताओं ने उनका नाम पिप्पलाद रखा। जैसे जैसे पिप्पलाद बड़े हुए, उनके मन में अपने माता पिता के बिछुड़ने का दुख बढ़ने लगा। उन्होंने देवताओं से इसका कारण पूछा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि शनि देव की क्रूर दृष्टि और उनकी मारक दशा के कारण ही उनके माता पिता को उनसे दूर होना पड़ा और उनका बचपन इतना कष्टकारी रहा। ये जानकर पिप्पलाद अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक अन्न जल त्याग कर महादेव की साधना करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और महादेव ने प्रसन्न होकर पिप्पलाद को अपार शक्तियां और एक दिव्य ब्रह्मदंड प्रदान किया। शक्तियां प्राप्त करते ही पिप्पलाद ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही शनिदेव वहां आए, पिप्पलाद ने अपने ब्रह्मदंड से उन पर भीषण प्रहार कर दिया। उस दिव्य प्रहार से शनिदेव के पैर में गहरी चोट लगी और वे तीनों लोकों में अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अंत में शनिदेव महादेव की शरण में पहुंचे और क्षमा मांगी। तब भगवान शिव के हस्तक्षेप करने पर पिप्पलाद शांत हुए। पिप्पलाद ने शनिदेव को इस शर्त पर मुक्त किया कि आज के बाद वे कभी भी 16 वर्ष से कम आयु के बालकों को कष्ट नहीं देंगे और जो भी भक्त पीपल के वृक्ष की सेवा और महादेव के इस रूप का स्मरण करेगा, उसे शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इसी चोट के कारण शनिदेव की चाल धीमी हो गई और वे शनैश्चर कहलाए। इसके बाद पिप्पलाद ऋषि ने अनेक वर्षों तक धर्म का प्रचार किया और उन्होंने प्रश्नोपनिषद जैसे महान ग्रंथों की रचना की, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों और प्राण शक्ति के बारे में विस्तार से बताया है। उनके ज्ञान और तप की महिमा आज भी संसार में पूजी जाती है और उन्हें महादेव के सबसे न्यायप्रिय अवतारों में गिना जाता है, जो भक्तों के संकटों को हरने के लिए अवतरित हुए थे। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य धैर्य और भक्ति का मार्ग ना छोड़े, तो वो स्वयं ईश्वर की शक्ति प्राप्त कर सकता है और संसार के कल्याण के लिए बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकता है। पिप्पलाद ऋषि की तपस्या और उनके द्वारा शनिदेव को दिए गए दंड की ये कथा आज भी भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि पिप्पलाद ने जब शनि को दंड दिया तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी निर्दोष बालक अपनी छोटी आयु में बिना किसी अपराध के कष्ट ना भोगे। उन्होंने समाज को ये संदेश दिया कि तप और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है। उन्होंने कई शिष्यों को शिक्षा दी और उन्हें जीवन के सत्य से अवगत कराया। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर आज भी कई लोग मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। उनके तप का प्रभाव इतना अधिक था कि स्वयं यमराज भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे और वे काल को भी वश में करने की क्षमता रखते थे। उनकी इस अद्भुत और गुप्त कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के मन से शनि का भय दूर हो जाता है और उसे महादेव की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। आगे चलकर ऋषि पिप्पलाद ने अथर्ववेद की शाखाओं का विस्तार किया और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के औषधीय गुणों की खोज की, जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके। उनके आश्रम में दूर दूर से जिज्ञासु और ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करने आते थे। ऋषि पिप्पलाद का चरित्र आत्मबल और संकल्प का प्रतीक है, जो बताता है कि एक अकेला बालक भी यदि सत्य के मार्ग पर चले तो वो देवताओं और ग्रहों की चाल को भी प्रभावित कर सकता है।
उनकी ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है ताकि लोग कठिन समय में विचलित न हों और महादेव पर अपना विश्वास बनाए रखें। भगवान शिव के इस पिप्पलाद अवतार की पूजा अर्चना विशेष रूप से शनि दोष के निवारण के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त पिप्पलाद ने ये भी प्रतिपादित किया कि कर्मों का फल अनिवार्य है, परंतु महादेव की शरणागति से बड़े दंड का प्रभाव कम हो सकता है। उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में गंगा के तट पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें समस्त ऋषियों ने भाग लिया और उनके ज्ञान की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। उनकी वाणी में ऐसा ओज था कि पशु पक्षी भी उनकी बातें शांति से सुना करते थे। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए कई सूत्र प्रदान किए, जो आज भी भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिप्पलाद की इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से कहने और सुनने वाले के घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और शनि की पीड़ा से सदा के लिए रक्षा होती है। ऋषि पिप्पलाद की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है, जहां बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने अपने योग बल से ब्रह्मांड के सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार किया था। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने और तर्क संगत आध्यात्म की स्थापना के लिए कड़े नियम बनाए। उनके शिष्यों ने भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर महादेव के इस संदेश को फैलाया कि ईश्वर प्रेम और न्याय का स्वरूप है। पिप्पलाद ने ये भी सिखाया कि जीवन में आने वाली बाधाएं वास्तव में हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम होती हैं, लेकिन शिव की कृपा और वर्तमान के सत्कर्मों से उन बाधाओं को पार किया जा सकता है। उन्होंने मानव शरीर में स्थित षट चक्रों और कुंडलिनी शक्ति के जागरण की सरल विधियां भी समझाई थीं, जिससे एक साधारण मनुष्य भी उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सके। आज भी जहां पीपल का वृक्ष होता है, वहां पिप्पलाद ऋषि का सूक्ष्म वास माना जाता है और शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके बाद की कथा में ये भी उल्लेख आता है कि पिप्पलाद ने अपनी वृद्धावस्था में हिमालय के पवित्र क्षेत्रों में जाकर वहां के सिद्ध पुरुषों को योग मार्ग का उपदेश दिया था। उन्होंने सूर्य देव और वायु देव की स्तुति के नए नवीन मंत्रों का सृजन किया, जिनसे प्रकृति की शक्तियों का संतुलन बना रहता है। उनके ज्ञान का भंडार इतना विशाल था कि स्वयं इंद्रदेव भी उनसे परामर्श लेने आते थे। उनके जीवन का हर क्षण लोक कल्याण के लिए समर्पित था और अंत में वे महादेव के ज्योति पुंज में विलीन हो गए। जो भक्त इस गुप्त कथा का नित्य पठन करते हैं, उनके सातों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऋषि पिप्पलाद ने राजा चंद्रसेन को भी ज्ञान दिया था जब वे विपत्तियों से घिरे थे। उनकी शिक्षाओं ने कई राज्यों के राजाओं को न्यायप्रिय बनाया और प्रजा को धर्म के प्रति जागरूक किया। उनके द्वारा रचित ऋचाओं का गान करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और दैवीय शक्तियों का आगमन होता है। उनकी वाणी में सरस्वती का वास था और उनके क्रोध से बड़े बड़े देव भी भयभीत रहते थे, परंतु उनका हृदय अत्यंत कोमल था, जो शरणागत की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता था। उनके योग बल की कथाएं आज भी कैलाश पर्वत की कंदराओं में गूंजती हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं ने समस्त मानव जाति को ये बोध कराया कि सत्य ही शिव है और शिव ही अंतिम सत्य है। उन्होंने आत्मज्ञान की उस ज्योति को प्रज्वलित किया जो कभी बुझ नहीं सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करना है। पिप्पलाद के इस अद्भुत स्वरूप का ध्यान करने से व्यक्ति के जीवन के सभी मानसिक और शारीरिक क्लेशों का अंत होता है और उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। ऋषि पिप्पलाद ने इस संसार को ये भी समझाया कि समय अत्यंत बलवान है, परंतु महादेव समय के भी स्वामी हैं। उनकी कृपा मात्र से व्यक्ति काल के चक्र से मुक्त हो सकता है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से ये प्रमाणित किया कि मनुष्य का जन्म केवल भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और जगत के कल्याण के लिए हुआ है। उनके बताए गए मार्ग पर चलकर ही संसार में शांति और धर्म की स्थापना हो सकती है। जो कोई भी इस पवित्र और गुप्त कथा का श्रवण करता है, उसे महादेव का आशीर्वाद और शनिदेव की प्रसन्नता दोनों प्राप्त होती हैं और उसके जीवन के समस्त अंधकार दूर होकर प्रकाश का संचार होता है। महादेव का ये पिप्पलाद अवतार आज भी हमें संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा देता है और ये विश्वास दिलाता है कि सच्ची भक्ति में वो शक्ति है जो स्वयं ग्रहों के अधिपति को भी विवश कर सकती है। उनके चरणों में शीश झुकाने वाला कभी पराजित नहीं होता और अंत में मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस गुप्त कथा के अंत में ये भी वर्णन मिलता है कि ऋषि पिप्पलाद ने कलयुग के मनुष्यों के लिए विशेष प्रार्थना की थी, ताकि उन्हें कष्टों से लड़ने का संबल मिले और वे कभी धर्म के मार्ग से विमुख न हों।
उनकी इस उदारता और महानता के कारण ही उन्हें महादेव का साक्षात अंश माना जाता है, जो सदा अपने भक्तों के कल्याण हेतु तत्पर रहते हैं। पिप्पलाद ऋषि की ये अलौकिक यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे जन्म कितना ही अकेला क्यों न हो और परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, महादेव की भक्ति हर असंभव कार्य को संभव बना देती है। उन्होंने जीवन भर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और धर्म का झंडा बुलंद रखा। उनके जीवन के प्रसंग आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी दिव्य ऊर्जा आज भी ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो शुद्ध मन से उनका आह्वान करने वालों का मार्गदर्शन करती है। तो दोस्तों, ये थी महादेव के पिप्पलाद अवतार की वो गुप्त और शक्तिशाली कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और आत्मबल से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी शिव जी के इस अद्भुत रूप के बारे में जान सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही रहस्यों से भरी पौराणिक कथाएं देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद और हर हर महादेव।